फाइनेंस एक्ट 2023 में एक मेजर चेंजेस आया है। सेक्शन 43BH जो बोलता है अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो आपके एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए डिसअलाउ हो जाएंगे। अब यह समझते हैं सेक्शन 43BH किन किन इंटरप्राइज को एप्लीकेबल है। यह एप्लीकेबल है उन इंटरप्राइज को जो सेक्शन 44AB के तहत जिनका टैक्स ऑडिट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंटरप्राइजेज हैं जिनके लिए यह सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ऐसे टैक्स पेयर्स को सेक्शन 43BH का इम्प्लीकेशंस करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 43BH SME के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इन द सेंस ऐसी इंटरप्राइज जो स्मॉल और माइक्रो कैटेगरी में फॉल करती है, ऐसी इंटरप्राइज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैटेगरी में फॉल होती है, एंड ऐसी इंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो माइक्रो कैटेगरी में फॉल करती है। अब आइए जानते हैं सेक्शन 43BH क्या है। आपके जितने भी क्रेडिटर्स या सप्लायर्स हैं, अगर आप उनसे कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो आपको उनका 45 डेज के अंदर पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर आप 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ भी हो सकता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं, समझते हैं आइए इसको कुछ एग्जांपल से। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक एसएससी ने 1 जून को कोई प्रोडक्ट परचेज किया है। 45 डेज के हिसाब से उसकी ड्यू डेट आएगी 15 जुलाई। 15 जुलाई तक भी अगर वो एसएससी उस प्रोडक्ट का पेमेंट नहीं करता है एंड 31 मार्च के पहले पहले कर देता है तो उस एक्सपेंस का डिडक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में ले सकता है। थोड़ा क्रिटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेम प्रोडक्ट अगर कोई एसएससी 1 मार्च को परचेज कर रहा है, 45 डेज के हिसाब से ड्यू डेट देखेंगे तो क्या आएगी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के पहले पहले भी अगर पेमेंट कर देता है, सपोज ऑन 13 अप्रैल भी अगर वो पेमेंट कर देता है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उस एक्सपेंस का डिडक्शन वो ले सकता है। बट 15 अप्रैल के बाद समझ लीजिए अगर 20 अप्रैल को वो पेमेंट करता है तो वो एक्सपेंस आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको उस एक्सपेंस को प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के इनकम में ऐड बैक करना पड़ेगा एंड आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो टैक्स पेयर को एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि 15 फेब तक उनके जितने भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं वो एक बार अपने सीएस के साथ बैठ के उस क्रेडिटर्स का रिव्यू कर ले। रिव्यू करने के साथ साथ 31 मार्च तक उन सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दे और ताकि वह इस सेक्शन के इम्प्लीकेशंस या इसकी पिनल प्रोविजन से बच पाए।